वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके चैप्टर फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी की बुक से ए सेलुलर लाइफ का जो चैप्टर है उसके मैंने लेक्चर्स स्टार्ट किए हुए हैं। तो उसमें मैंने आज आपको जो अगला टॉपिक पढ़ाना है वो कौन सा है, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। ठीक है बेटा, इससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस है ना, इसको 3 बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, सबसे पहले जो क्लासिफाई किया गया है वो क्या, सबसे पहले जो किस तरह से क्लासिफाई किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट। यानी कि होस्ट कौन होता है। मैंने आप लोगों को शुरू में जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो ये कॉन्सेप्ट दिया था कि वायरस क्या करते हैं। वायरस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर कैसे होते हैं, वो इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, और वो जैसे ही होस्ट कौन हो सकता है, होस्ट वो कोई भी ह्यूमन हो सकता है, कोई भी एनिमल हो सकता है। ठीक है, तो वो उस होस्ट की बॉडी के अंदर क्या करते हैं, इंटर करते हैं और वहाँ जाकर होस्ट का सारा मटेरियल, उसके सारे एंजाइम्स वो सब क्या लग जाते हैं, कंज्यूम करने लग जाते हैं। अब बेटा वो यहाँ आपको 3 कैटेगरीज में बता रहे हैं कि कौन कौन से किस किस तरह के टाइप्स होती हैं होस्ट की जिसमें वायरस क्या करता है, इंटर हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं फाइटोफेज पे। तो बेटा फाइटो का मतलब क्या होता है, फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स। ठीक है, फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स और फेजिस हम उसको कहते हैं वायरसेस को। ठीक है, तो फाइटोफेज यानी कि वो वाले वायरस जो किस पे, जो एज अ होस्ट किसको करेंगे, उनकी बॉडी के अंदर, यानी वो किसकी बॉडी के अंदर इंटर होके अपना काम स्टार्ट कर देंगे, उसका मटेरियल कंज्यूम करने लग जाएंगे, प्लांट्स का। ठीक है, इसी तरह से वो दूसरा वायरसेस किस पर अटैक कर सकते हैं, जू का मतलब होता है एनिमल्स। ठीक है, और फेजिस का मतलब क्या होता है, वही फेज का मतलब क्या होता है, वायरसेस। ठीक है, इसी तरह से वो एक और उनका होस्ट क्या होता है, बैक्टीरियो और फेज का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ और बैक्टीरियो का मतलब बैक्टीरिया। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर इन तीनों के अंदर अलग अलग डिफरेंस होता है। अब हमें पता है कि वायरस के अंदर क्या मौजूद है, जीनोम मौजूद है। अब या तो वो जीनोम आरएनए होगा और या तो वो जीनोम फाइटोफेज में वो जीनोम क्या होगा, आरएनए होगा। जूफेज यानी कि जो एनिमल्स के अंदर इंटर होते हैं वायरसेस, उनके अंदर जो जीनोम होगा वो कैसा होगा, डीएनए से मिलकर बना हुआ होगा, यानी उनके पास जो जीनोम है वो डीएनए है। इसी तरह से जो बैक्टीरिया के अंदर इंटर होते हैं वो वाले वायरसेस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। अब बेटा यहाँ पर उन्होंने उनके जीनोम के बारे में आपको डिफरेंसेस बताएं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस किया है वो है रॉड, यानी अब इनकी शेप्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब कुछ होते हैं जो फाइटोफेज वाले, यानी जो प्लांट्स की बॉडी के अंदर वायरसेस इंटर होते हैं वो ज़्यादातर रोड शेप्ड होते हैं। ठीक है, और जो जूफेजिस वाले होते हैं, यानी जो एनिमल्स की बॉडी के अंदर इंटर होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं। ठीक है, स्फेरिकल मतलब के गोल शेप। अच्छा, बैक्टीरियोफेज वाले कौन से होते हैं, जो बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर इंटर होते हैं उनकी बेटा हेड भी होती है, हेड का पार्ट भी होता है और टेल का पार्ट भी होता है। आप आगे जाकर इस बैक्टीरियोफेज को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, अच्छा मज़ीद हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। तो बेटा यहाँ आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा TMV। ठीक है, असल में इसका मतलब है टोबैको मोज़ेक वायरस, जो किस पे स्टार्टिंग में बताया था कि एक वायरस होता है। जो सबसे पहले जिस वायरस के बारे में आइडेंटिफाई किया गया था वो कौन सा वायरस था, टोबैको मोज़ेक वायरस। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है टोबैको प्लांट किस में आता है, टोबैको प्लांट की कैटेगरीज में आता है। तो ये वायरस प्लांट्स पे अटैक करेगा। ठीक है, तो ये टोबैको मोज़ेक वायरस हो गया और इसका नाम होता है कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। ठीक है बेटा, कॉलीफ्लावर यानी कि ये वो वायरस है जो गोभी के अंदर क्या करता है, जो गोभी जो सब्ज़ी होती है उसके फूल पर या उस पर क्या करता है, उसके पत्तों पर अटैक करता है। ठीक है, अच्छा अब हम जू फेजेस में एग्जांपल देख लेते हैं। जू एग्जांपल में राइनो वायरसेस होता है बेटा, ये फ्लू वगैरह करवाता है। इसके अलावा कोविड-19 के बारे में तो आप अच्छे से जानते होंगे। इसके सिम्टम्स क्या क्या थे, जैसे कि इसका सिम्टम था फीवर या बहुत ज़्यादा जिस्म में दर्द होना, सांस लेने में मसला होना। ठीक है, तो ये सब कोविड-19 के बारे में तो आप सबको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। तो जाहिर सी बात है बेटा एनिमल्स, तो ये एनिमल्स पर भी करते हैं। जू पे ना एनिमल्स भी आते हैं और ह्यूमंस भी, यानी कि ये वाले वायरसेस किस पर अटैक करते हैं, एनिमल्स और प्लस ह्यूमंस पर।
अच्छा बेटा, अब बैक्टीरियोफेज में कौन कौन से होते हैं? टी फेजेस वायरसेस होते हैं और एक्स फेजेस वायरसेस होते हैं जो डिफरेंट तरह की डिजीजेस कॉज करवाते हैं बैक्टीरियाज में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। अब उन्होंने कुछ और आपको मज़ीद क्लासिफाई किया है। देखो सबसे पहले तो मैं ऊपर आपको बताना भूल गई, मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है किसी एक जैसे सिमिलैरिटीज़ के बेस पर एक ग्रुप बना देना, फिर एक और ग्रुप बना देना। तो इसी तरह से देखो, पहला ग्रुप उन्होंने होस्ट की बेस से बनाया, उसको मज़ीद 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया कि कुछ वायरस प्लांट्स पे अटैक कर रहे हैं, कुछ वायरस एनिमल्स प्लस ह्यूमंस पे अटैक कर रहे हैं और कुछ वायरस बैक्टीरियाज पे अटैक कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सिड, देखो हमें पता है कि जीनोम के ये देखो वायरस है। ठीक है, ये वायरस के अंदर क्या है? जीनोम प्रेजेंट है। ये जो इसकी आउटर कवरिंग है इसको हम क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसको हम जब कैप्सिड कहते हैं तो इस कैप्सिड की डिफरेंट शेप्स होती हैं। ठीक है, अब इस कैप्सिड की डिफरेंट शेप्स की वजह से इसको मज़ीद देखें इतने सारे कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, हेलिकल शेप कैसी होती है बच्चों? ऐसी होती है। ठीक है, हेलिकल शेप इस तरह की होगी, इस तरह की। ठीक है, पॉलीहेड्रॉन शेप, बेटा पहले तो आप पॉली का मतलब समझ लो। पॉली का मतलब होता है मैनी। ठीक है, हेड्रोन का मतलब होता है साइट्स, यानी कि ऐसा वायरस जिसकी आउटर कवरिंग के अंदर बहुत सारी क्या मौजूद होंगी? साइट्स मौजूद होंगी। मैं भी आपको बनाकर दिखाती हूँ, देखें। जैसे एक साइड ये हो गई, एक साइड ये है, एक साइड ये है, ये है, ये है, ये इस तरह से वायरस के अंदर क्या होंगी? बहुत सारी साइट्स होंगी। ठीक है, अब वो वाला देखें, हेलिकल शेप वाले वायरस को क्या कहा जाता है? वही बात आ गई, टोबैको मोज़ेक वायरस। पॉलीहेड्रॉन शेप कौन सा होता है? एडिनो वायरस होता है। टेडपोल शेप, टेडपोल का मतलब क्या होता है? टेडपोल का मतलब होता है वो वायरस जिसका हेड पार्ट भी हो और प्लस उसका टेल पार्ट भी हो। ठीक है, और वो कौन सा होता है? बैक्टीरियोफेज, यानी कि ऐसे। ठीक है, अच्छा एनवलप शेप वायरस, एनवलप शेप कैसा होगा? इस तरह से एनवलप बना हुआ, वो कौन सा होता है? फ्लू वायरस होता है जो हमारे अंदर कोल्ड करवाता है। स्फेरिकल शेप वायरस बेटा कौन सा होता है? कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, ये भी मैंने आपको बताया कि किस पर अटैक करता है? गोभी पर अटैक करता है, कॉलीफ्लावर पर। सर्कुलर वाला कौन सा होता है? HI वायरस, जो हमारे अंदर एक बहुत ज़्यादा डिज़ीज़ इंसानों के अंदर कॉज करवाता है, और वो डिज़ीज़ कौन सी होती है? एड्स की। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब यहाँ तक समझ आया होगा बेटा। इसके बाद एक और कैटेगरी है जिस पर इसको क्या किया गया है? क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि जीनोम क्या होता है, कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको समझाया कि जीनोम क्या होता है? वायरस का जेनेटिक मटेरियल। अब वो या तो वो DNA होगा या वो RNA होगा। ठीक है, अब इसको किसने, ये जो ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम है, इसको किसने क्लासिफाई किया था जीनोम के बेसिस पर? डेविड बाल्टीमोर ने। ठीक है, इसने बताया कि एक तो DNA वायरसेस होते हैं बेटा, यानी कि इनके इस वायरस के अंदर जो इसका जीनोम है वो क्या है? DNA है। ठीक है, इस तरह से इसका जो है वो क्या है? RNA है। ठीक है, हमें पता है कि वायरस के अंदर या तो DNA जीनोम होता है या RNA जीनोम होता है, तो इस बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं ना 2 कैटेगरीज में, एक DNA वायरसेस और एक RNA वायरसेस। अच्छा बच्चों, अब इसके बाद हम सबसे पहले DNA वायरसेस के अंदर बेटा मज़ीद कैटेगरीज़ हैं। ठीक है, मैं पहले आप लोगों को DNA वायरसेस की मज़ीद कैटेगरीज पढ़ा दूंगी, मज़ीद ग्रुप्स पढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं RNA वायरस की तरफ आऊँगी। ठीक है, RNA वायरस की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, वो मैं इसको डिस्कस करने के बाद आपसे डिस्कस करती हूँ। ठीक है बेटा, देखो सबसे पहले ऐसे वायरसेस होते हैं जिनका जीनोम क्या होता है? DNA होता है। अब या तो वो DNA, हमें पता है कि DNA कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड भी होता है और सिंगल स्ट्रैंडेड भी होता है। ठीक है, अगर हम डबल स्ट्रैंडेड DNA की बात करें तो हम ह्यूमन बींग्स के अंदर DNA किस तरह का होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है। कहीं कहीं पर DNA सिंगल स्ट्रैंडेड भी होता है। तो वायरस के अंदर 2 कैटेगरीज पाई जाती हैं कि जो उनका DNA है या तो वो डबल स्ट्रैंडेड होगा या वो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। ठीक है बेटा, अब देखो, अब ये वायरस जो होते हैं, जो ये डबल स्ट्रैंडेड वायरसेस होते हैं ना, अब ये किसी भी होस्ट के अंदर इंटर हो जाए। ठीक है, ये होस्ट की बॉडी में जाएंगे। कौन से वायरस है? ये वाला वायरस है, ये होस्ट की बॉडी के अंदर क्या हो गया?
इंटर हो गया। अब बेटा ये सबसे पहला काम क्या करेगा, अगर आप लोगों को पता होगा ये बात, मैं फिर भी एक बार आप लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ। हमें पता है कि डीएनए से क्या बनता है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है और क्या बन जाता है, एमआरएनए बनता है। डीएनए से एमआरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन होती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रोसेस ट्रांसलेशन, यहाँ मैं लिख देती हूँ आपको ट्रांसक्रिप्शन की फुल फॉर्म, और होता है ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन होती है एमआरएनए की और क्या बन जाता है, प्रोटीन। बेटा ये बहुत बड़ा टॉपिक है जो आप लोग आगे पढ़ रहे होगे या आगे पढ़ोगे, ठीक है। मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया कि डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है, फिर एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो बेटा यहाँ पर ये बताने का मकसद क्या था मेरा, यहाँ पर आपको ये बताने का मकसद ये था कि ये वाले जो वायरस होते हैं ना, जिनका स्ट्रैंड कैसा होता है, डबल स्ट्रैंड होता है, ये किसी भी होस्ट की बॉडी के अंदर इंटर होते हैं और होस्ट की बॉडी के अंदर इंटर होने के बाद क्या करवा देते हैं, होस्ट की बॉडी के अंदर सबसे पहले इंटर होगा। ये सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये सबसे पहला काम करेंगे कि जो होस्ट के जो एंजाइम्स है ना, उन होस्ट के एंजाइम को कंज्यूम करेंगे, उसको खर्च करेंगे, और वो होस्ट के एंजाइम इस्तेमाल यानी यूज़ करके क्या बना लेंगे, एमआरएनए बना लेंगे, ठीक है। एमआरएनए बनाएंगे, फिर ये ऐसी कुछ प्रोटीन्स बनाने लग जाएंगे जिससे ये अपने ऊपर मज़ीद कवर ले आएंगे, कवरिंग बना लेंगे, ठीक है। उसके अलावा ये कैंसर कोज करवाते हैं, और जो बेटा ये डीएनए वायरसेस होते हैं ये प्लांट्स पे अफेक्ट नहीं करते, ठीक है। यानी इनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ या तो एनिमल्स होते हैं या बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। ये प्लांट को अफेक्ट नहीं करेंगे। कौन से वायरस, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड वायरस, वो वायरसेस जिनके अंदर डीएनए डबल स्ट्रैंड की मौजूद शक्ल में, शेप में मौजूद है, वो प्लांट्स को अफेक्ट नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे है हर्ब्स, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो बेटा नेक्स्ट की तरफ है सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड वायरसेस में क्या होता है, देखो ये सबसे पहले बेटा क्या करते हैं, ये डायरेक्ट जाकर ना, जैसे अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस है, ये होस्ट की बॉडी में क्या हो गया, इंटर हो गया, ठीक है। अब ये जैसे ही बेटा होस्ट की बॉडी में इंटर होता है ना, तो ये डायरेक्ट से एमआरएनए नहीं बनाता, ठीक है। ये सिंगल स्ट्रैंड है ना, तो ये अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, ये अपना दूसरा स्ट्रैंड बनाएगा, जाएगा अंदर होस्ट की बॉडी में, होस्ट के एंजाइम को कंज्यूम करेगा, और वहाँ जाकर क्या करेगा, वहाँ जाकर एमआरएनए नहीं बनाएगा। जैसे ये एमआरएनए बना रहा था ना, ये एमआरएनए नहीं बनाएगा, ये क्या करेगा, ये एमआरएनए बनाने की बजाय सबसे पहले अपने आप को डबल स्ट्रैंड की फॉर्म में लेकर आएगा, ठीक है। इस तरह से डबल स्ट्रैंड में ले आया। अब डबल स्ट्रैंड में लाने के बाद ये फिर एमआरएनए बनाएगा, ये बात याद रखना बच्चों, ठीक है। ये डायरेक्ट एमआरएनए नहीं बनाता, ये सबसे पहले अपने आप को डबल स्ट्रैंड की फॉर्म में लेकर आता है, फिर एमआरएनए बनाता है, और फिर जब मज़ीद इसकी प्रोजेनी बनती है, इसकी डिवीज़न होती है, ये रेप्लिकेट करते हैं, तो इन प्रोजेनी के पास अगेन क्या मिलेंगे, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए मिलेगा हमें, ठीक है। और इसमें एग्जांपल क्या होती है, पार्वो वायरसेस। बेटा ये जो पार्वो वायरसेस होते हैं ना, ये ज़्यादातर, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये और किसी को अफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये ज़्यादातर अटैक करते हैं डॉग्स पर, और एक डॉग से दूसरे डॉग में भी इसके ट्रांसफ़र होने के क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि हमें याद है कि कोविड-19 भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे में स्प्रेड हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा था। तो इसी तरह से पार्वो वायरस का भी अंदर जब ये एक डॉग को अटैक करता है, तो वो फिर दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ठीक है। अब हम आते हैं आरएनए वायरसेस पर। स्टूडेंट्स, तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, आरएनए वायरसेस की, ठीक है। आरएनए वायरसेस में सबसे पहले है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। देखो बेटा नाम से ही पता लग गया, डबल स्ट्रैंडेड, यानी सबसे पहले तो वो वायरस जिसका जीनोम क्या होगा, आरएनए होगा, ठीक है। अब वो कैसा होगा, डबल स्ट्रैंड होगा, ठीक है। इस तरह से डबल स्ट्रैंड होगा। अब ये जैसे ये जो डबल स्ट्रैंड है, अब ये किसी भी अपने होस्ट पर अटैक करता है, तो बेटा ये सबसे पहले क्या करेगा, ये सबसे पहले होस्ट सेल के अंदर जाकर बनाएगा एमआरएनए, ठीक है। अब ये जैसे ही होस्ट सेल के एंजाइम्स को कंज्यूम करेगा, यूज़ करेगा, एमआरएनए बना लेगा। अब जैसे ही एमआरएनए बनाएगा, अभी मैंने आपको बताया डीएनए से
mRNA का देखो RNA, इसके पास जो RNA है ना वो mRNA नहीं है, ये RNA अपने आप को mRNA में चेंज करेगा। ठीक है, अब ये अपने आप को mRNA में चेंज करेगा, फिर उसके बाद इसके अंदर ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा और वो ट्रांसलेशन के प्रोसेस के ज़रिए प्रोटीन बनाएगा। उसके अलावा या तो ये जो इसका डबल स्ट्रैंडेड RNA होगा ये अपने आप को रेप्लिकेट कर लेगा और न्यू प्रोजेनी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, ये वाले वायरसेस कौन से होते हैं? रियो वायरस होते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा, उसके बाद है पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरसेस। बेटा सबसे पहले तो मैं आपको पॉजिटिव सेंस समझा देती हूँ और नेगेटिव सेंस समझा देती हूँ। ये तो आपको समझ आ रहा होगा कि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA ये दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं पहले आपको पॉजिटिव सेंस समझा रही हूँ, फिर नेगेटिव सेंस। देखो पॉजिटिव सेंस का मतलब ये है कि इनके अंदर जो जीनोम है ना, ये वाले वायरस के अंदर जो जीनोम है वो उन्होंने पहले ही बता दिया कैसा है, सिंगल स्ट्रैंड है। पर बच्चों ये क्या है, ये अपने आप को mRNA में कन्वर्ट नहीं करेगा। इसका जो पॉजिटिव सेंस वाले वायरसेस होंगे ना, पॉजिटिव स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंडेड वाले, ये क्या करेगा, ये अपने आप को mRNA में कन्वर्ट नहीं करेगा। इसका जो अपना RNA है वो एज अ mRNA के तौर पर फंक्शन करेगा। इसको नीड ही नहीं है mRNA बनाने की। ठीक है, इसका RNA खुद ब खुद mRNA के फंक्शन करेगा और फिर ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा और प्रोटीन्स बन जाएंगे, या आगे क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन, ये अपने आप को रेप्लिकेट कर लेंगे। तो ऐसा वायरस कौन सा होता है? कोरोना वायरस और डेंगू वायरस। ठीक है, जो डेंगू कॉज करवाता है ह्यूमन में जल्दी जल्दी से, ये भी एक को हो गया, दूसरे को लग जाता है, फिर तीसरे पर्सन को लग जाता है, और कोरोना वायरस की भी यही कंडीशन थी। अब नेगेटिव सेंस को समझो बच्चों। अब ये जो नेगेटिव सेंस है ना, सिंगल स्ट्रैंड, यानी ये जो जीनोम है ना इसका, वो सिंगल स्ट्रैंड होगा। लेकिन बेटा इसका ये सिंगल स्ट्रैंड RNA है, ये mRNA के तौर पर फंक्शन नहीं करेगा। इसको लाजमी अपने आप को mRNA में कन्वर्ट करना है होस्ट की बॉडी में एंटर होने के बाद। यह क्या करेगा, होस्ट की बॉडी में एंटर होगा, होस्ट के एंजाइम्स को कंज्यूम करने लग जाएगा, यूज़ करेगा और क्या बना लेगा, mRNA बनाएगा। यानी इसका RNA का स्ट्रैंड mRNA के तौर पर फंक्शन नहीं कर रहा, इसको पहले mRNA बनाना है। नेगेटिव सेंस का मतलब ही यही है कि RNA mRNA के तौर पर फंक्शन नहीं कर रहा, होस्ट की बॉडी में जाकर दोबारा से mRNA बनाएगा, फिर ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन और या रेप्लिकेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस का मतलब यही है। अब इसमें कौन कौन से वायरस होते हैं? बेटा रैबिडो वायरस होता है, ये ज़्यादातर ना डॉग के बाइट की वजह से होता है। ठीक है, और पैरामेक्सो वायरस होते हैं। बेटा ये मीजल्स एंड मम्स कॉज करवाते हैं चाइल्ड के अंदर। जैसे चाइल्ड के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा ना दाने स्ट्रक्चर्स निकलने लग जाते हैं। ठीक है, तो वो ये वाला वायरस करवा रहा होता है। अब बेटा यहाँ पर है एक रिवर्स की बात हो रही है। अब ये जो रिवर्स वाले हैं ना, ये जो रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग, ये मैंने पूरा यहाँ पे लिखा नहीं है, रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस होते हैं। ठीक है, मैं लिख भी देती हूँ आप लोगों को, रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस होते हैं। सबसे पहले तो आप समझ लो रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस का मतलब क्या है। बेटा आपको पता होगा कि DNA से क्या बनता है, RNA बनता है। लेकिन बच्चों इसमें क्या हो रहा है, रिवर्स वाले में, ये तो एक अलग से हमें ये बात पता है ना, लेकिन बेटा इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, RNA से DNA बन रहा है। अभी हम किसकी कैटेगरीज की बात कर रहे थे, RNA वायरसेस की। तो यानी कि इसके पास भी जो ये रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस होंगे, इनका जीनोम भी तो RNA ही होगा ना। तो RNA से हम क्या बना रहे हैं, DNA बना रहे हैं। रिवर्स लफ्ज यूज़ हो गया, तो इसका मतलब है RNA से क्या बनेगा, DNA बनेगा। तो अब जब रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस को हम मजीद देखते हैं तो उसकी दो कैटेगरीज हैं। एक होता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरसेस, इनका DNA और एक होता है डबल स्ट्रैंडेड DNA। इनके यहाँ जो इंटरमीडिएट है उसके अंदर RNA मौजूद होता है, तभी इसको RNA वायरस की कैटेगरी के अंदर रखा गया है। लेकिन इसका इंटरमीडिएट DNA, लेकिन ये इसका जो असल में, देखो अभी मैं आपको समझाती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस था, ये किसी भी ह्यूमन की बॉडी में, सपोज कर लिया किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर इंटर हो गया। ठीक है, अभी उसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर इंटर हुआ ना, तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले अपने आप को, ये RNA है ना, ये सबसे पहले अपने आप को चेंज कर लेगा बच्चों DNA में। अब इसका जीनोम कैसा हो गया, DNA। पहले क्या था, RNA था, RNA से DNA बन गया। इसने RNA से DNA कैसे बनाया, कौन सा एंजाइम यूज़ किया,
वो एंजाइम था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। यानी कि इस वाले स्टेप में जो एंजाइम्स को, जिस एंजाइम की मौजूदगी में आरएनए से डीएनए बना, वो कौन सा था? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। अब ये डीएनए क्या करेगा? इधर आ जाओ। अब ये डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन एंड, मैं पूरा नहीं लिख रही बच्चों, आप लोग समझ जाना, मैं बोल रही हूँ। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा, और ये वाला जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा वो कौन सा एंजाइम करवाएगा? इंटीग्रेस। ठीक है, कौन सा एंजाइम करवाएगा? इंटीग्रेस। समझ आ गई? यानी कि ये वाले जो दोनों एंजाइम है ये कहाँ से ले रहा है? इसके पास कहाँ से आ रहे हैं? वायरस के पास। वायरस के पास तो उसके इसका जेनेटिक मटेरियल जीनोम था ना, तो इसने अपने आप को सबसे पहले डीएनए में, इसको डीएनए चाहिए बेटा, ये जब तक अपने आप को डीएनए में कन्वर्ट नहीं करेगा ना, तो ये तब तक अपने प्रोटीन्स नहीं बना सकता, रेप्लिकेट नहीं हो सकता, तो इसको डीएनए इंटरमीडिएट चाहिए। ये डीएनए बनाएगा सबसे पहले, उसमें एंजाइम यूज़ करेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। फिर उसके बाद ये डीएनए से क्या बनाएगा? डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा, ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा, मजीद रेप्लिकेशन होगी। वो कौन करवाएगा? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कौन सा एंजाइम करवा रहा है? इंटीग्रेस। ठीक है, इसी तरह से बच्चों डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब इसमें क्या है कि ये वाला जो वायरस होगा इसके पास क्या होगा? डबल स्ट्रैंड होगा डीएनए का। ठीक है, विद एन आरएनए। अब इसको क्या करना है? अब ये अपने आप को चेंज करेगा आरएनए में। ठीक है, अब ये वाला आरएनए क्या करेगा? ये आरएनए मजीद क्या ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस करवाएगा, लेकिन बेटा जब इसके अंदर वो होगी ना रेप्लिकेशन का प्रोसेस होगा, तो ये दोबारा से ये आरएनए अपने आप को डीएनए में कन्वर्ट करेगा। देखो पहले क्या था? डीएनए था, डीएनए से इसने अपने आप को किस में कन्वर्ट किया? ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के जरिए आरएनए में। ठीक है, अब ये आरएनए जब रेप्लिकेशन के प्रोसेस में जाएगा ना, तो ये आरएनए किस में चेंज हो जाएगा? डीएनए। यानी कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए। ठीक है, इसमें जो वायरस होता है वो हेपेटाइटिस बी होता है। ठीक है, आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। बेटा अगर आपको आज का ये लेक्चर समझ आया है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।